हेलो। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये जाना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। What is electrical potential energy? Q is a charge and इस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। ओके। और Q चार्ज है, हम एक Q चार्ज स्मॉल Q चार्ज लेते हैं। इस स्मॉल Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेके आते हैं। ओके। तो इस स्मॉल Q चार्ज को जब इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेके आएंगे तो हमें इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे वो वर्क इस सिस्टम में एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इस U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the various charges from infinite separation to their present position to form the required system. Electrical potential energy is also a form of energy, इसलिए इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो जूल ही होगी। Then we will study cell. It is a source of energy. It converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कांट बी रिचार्ज। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। थर्ड वन इज फ्यूल सेल। इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल देखी। ठीक है। देन आफ्टर दिस वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। दैट इज कॉल्ड EMF. It is maximum potential difference. It is maximum potential difference. It is maximum potential difference between the two electrodes of cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit. Next point, potential difference of cell. It is a difference of potential. It is difference of potential between two terminals of the cell when current is drawn from it or cell is in closed circuit. Then next point is internal resistance of cell. It is the resistance. It is the resistance offered to the flow of current inside the cell.
internal resistance depends on area of plates and distance between plates. Internal resistance is inversely proportional of area of plates, and internal resistance is proportional to distance between plates. Okay.